अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। दरख्वास्त कैसे लिखें? देखिए, हमारे यहाँ दरख्वास्त लिखने का तरीक़ा अलग है और कहीं और आप देखेंगे तो वहाँ अलग होता है। बहरहाल, मैं जिस तरह दरख्वास्त लिखता हूँ, मेरे असातिज़ा इकराम ने जिस तरह मुझे दरख्वास्त लिखना सिखाया है, मैं उसी तरह आपके दरमियान दरख्वास्त लिख रहा हूँ। आप इसे देखें, दरख्वास्त लिखना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले लिखें बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, एलएस कॉलेज मुज़फ़्फ़रपुर। ये पूरा एड्रेस आपको देना ज़रूरी है, आप कहाँ किसके नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं। उसके बाद जो हमने शुरू से जाना है, सीखा है, मज़मून लिखना बहुत ज़रूरी होता है। दरख्वास्त में बिना मज़मून के दरख्वास्त नहीं होता है। लेकिन और मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा, उसमें मज़मून नहीं लिखा हुआ था, सीधे सीधे बख़िदमत लिख कर ख़त की तरह लिखा हुआ था। वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। तो मैंने लिखा मज़मून 2 रोज़ की फ़ुर्सत के सिलसिले में जनाब आली, अदब के साथ अर्ज़ है कि इसके बाद जो आपको काम है वो काम लिखें कि मुझे एक शादी में शिरकत करने के लिए कहीं जाना है, या मेरी तबीयत ख़राब है, या मेरे घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं, चाहे मुझे कहीं घूमने जाना है, जो भी आपको मर्ज़ी हो वहाँ वो लिखें। मैं बहुत आसान तरीक़े से बता रहा हूँ। अदब के साथ देखिए, अर्ज़ मैं भूल गया। अदब के साथ अर्ज़ है कि देखिए, अर्ज़ लिखना भूल गया मैं। खैर, इसको समझ जाएँ। अदब के साथ अर्ज़ है कि मुझे एक शादी में शिरकत करने सीतामढ़ी जाना है। और इसके बाद ये लिखेंगे मेरी वापसी 2 दिनों के बाद होगी, क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया 2 रोज़ की फ़ुर्सत के सिलसिले में। तो नीचे भी लिखेंगे मेरी वापसी 2 रोज़ के बाद होगी। बस यही टॉपिक देना है, इतना ही मतलब बताना है उनको। उसके बाद आगे है, लिहाजा आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मौरख़ा 17 जून 2019 से 19 जून 2019 तक मुझे छुट्टी देने की ज़हमत गवारा करें। बहुत आसान तरीक़े से दरख्वास्त में बहुत ज़्यादा बात नहीं लिखनी है। दरख्वास्त में कोशिश करें कि जितना छोटा से छोटा हो, यानी कम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, कम जुमले इस्तेमाल किए जाएँ। तो छुट्टी मंज़ूर करने की ज़हमत गवारा करें, ऐन नवाज़िश होगी। उसके बाद बस आपका मुख़लिस या आपका शुक्रगुज़ार या आपका फ़र्माबरदार कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिखिए। उसके बाद दर्जा लिखना है आपको, किस दर्जे में आप हैं। दर्जा के बाद आपके लिए ज़रूरी होता है कि दर्जे के बाद आप रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर का फिर कॉलेज का नाम एक बार और लिखें, और कॉलेज का नाम लिखने के बाद आप जो खाली जगह दाहिनी तरफ है वहाँ पर आप तारीख़ दे देंगे, जिस दिन आप दरख्वास्त लिख रहे हैं उस दिन की तारीख़, और ये आपकी दरख्वास्त हो गई। तो ये इस तरह की दरख्वास्त बनी है। ये जनाब प्रिंसिपल साहब, एलएस कॉलेज मुज़फ़्फ़रपुर बिहार, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीक़े से कम लफ्ज़ों में आप लिखें। चलिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।